तो गाइस पार्ट 1 पर बहुत ही अच्छे रिस्पॉन्स के बाद आ चुका है पार्ट 2 ऑफ द सीरीज व्हाट इफ नारुतो वाज अ सेंजू। तो गाइस जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा कि नारुतो सेंजू वुड रिलीज और नए नए जुत्सु के साथ बहुत ही ताकतवर बनता जा रहा था। नारुतो सेंजू ने दुनिया को एक बार फिर से जोड़ दिया था। वॉर खत्म हो चुकी थी और नारुतो ने पीस को कायम कर लिया था, लेकिन ये सिर्फ तूफान से पहले की शांति थी। फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर के खत्म होने के बाद नारुतो को एज ए होकागे चुना जाता है और उसे सिक्स्थ होकागे बना दिया जाता है। कोनोहा में एक शांत सी सुबह थी जब नारुतो होकागे ऑफिस के विंडो से विलेज को देख रहा होता है। नारुतो पहली बार ट्रू पीस को फील करता है, लेकिन तभी सुनाडे वहां आती है और कहती है, मुझे तुम पर गर्व है नारुतो सेंजू, लेकिन पीस कभी परमानेंट नहीं होती। तभी इसके जवाब में नारुतो स्माइल करता है और कहता है कि ये बात तो मुझे भी पता है, लेकिन इस बार मैं इस पीस को टूटने नहीं दूंगा। एक दिन विलेज के बॉर्डर पर मिशंस के दौरान अनबू एक मिस्टीरियस फॉरेस्ट को रिपोर्ट करती है, एक जंगल जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। वो कहते हैं कि वो फॉरेस्ट अपने आप ग्रो हो रहा है और उस फॉरेस्ट के अंदर जाने वाले सभी लोग अपना चक्रा खो रहे हैं। जब ये रिपोर्ट नारुतो के पास पहुंचती है तो नारुतो डिसाइड करता है कि मैं इस फॉरेस्ट के अंदर जाऊंगा और इस फॉरेस्ट के मिस्ट्री को सॉल्व करूंगा। सास्के, साकुरा और साई उसके साथ जाते हैं। टीम 7 रीयूनाइटेड अगेन। जैसे ही ये चारों फॉरेस्ट के अंदर पहुंचते हैं, उस मिस्टीरियस फॉरेस्ट के अंदर सब कुछ अजीब लगता है। उस पूरे फॉरेस्ट के अंदर हवा में चक्रा वेव्स महसूस होती हैं। नारुतो कहता है कि शायद ये वुड रिलीज हो सकता है। तभी साकुरा उससे कहती है कि नारुतो ये ऑर्डिनरी वुड रिलीज नहीं है, ये कुछ और ही है। नारुतो एक ट्री पर हाथ रखता है और उसके अंदर एक मेमोरी फ्लैश होती है हाशिरामा सेंजू की। हाशिरामा कहता है कि नारुतो, अगर तुम ये सुन रहे हो तो मतलब है कि सेंजू ब्लड लाइन ने नेचर के बैलेंस को डिस्टर्ब कर दिया है। ये सुनते ही नारुतो शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि नेचर का बैलेंस, और वो भी सेंजू की वजह से। तभी सास्के उसे कहता है कि नारुतो, ये कुछ बहुत ही बड़ा मामला है। वो फॉरेस्ट की गहराई में और अंदर जाते हैं और तभी अचानक से ज़मीन फट जाती है और उसके अंदर से एक बहुत ही बड़ा वुडन क्रिएचर निकलता है जिसका नाम होता है मोकुसाई, जिसका मतलब है द हार्ट ऑफ नेचर। नारुतो आगे आता है और कहता है कि भले ही मैं एक सेंजू हूँ, पर मैं पीस के लिए आया हूँ। इस बात पर मोकुसाई मुस्कुराकर रिप्लाई देता है कि पीस, तुम लोगों के पीस तो सिर्फ एक भ्रम है। मोकुसाई अटैक करता है और उसका अटैक भी काफ़ी खतरनाक होता है। वो पूरे जंगल को कंट्रोल कर सकता था, इसी वजह से पूरा जंगल अब नारुतो के खिलाफ हो जाता है। वहाँ से रूट्स राइज करने लगती हैं, अचानक से ट्रीज भी उन पर हमला करते हैं और वहाँ की पूरी ज़मीन हिलने लगती है। नारुतो कुरामा चक्रा से डिफेंड करता है गोल्डन ओरा प्लस वुडन आर्मर के साथ। सास्के भी अपना सुसानो एक्टिवेट करता है और बैटल स्टार्ट हो जाती है। ये होती है टीम 7 के आज तक की ग्रेटेस्ट बैटल। नारुतो वुड रिलीज प्लस सेज मोड प्लस कुरामा मोड को एक साथ कंबाइन करके अटैक करता है। उसका चक्रा इतना हैवी होता है कि पूरा फॉरेस्ट वाइब्रेट करने लग जाता है। साई भी अपने इंक बीस्ट को सम्मन करता है और साकुरा भी अपने पंचेस के साथ ज़मीन हिला देती है। पर मोकुसाई भी एक लिविंग गॉड की तरह फॉरेस्ट को मैनिपुलेट करता है। वो टीम 7 के हर एक अटैक पर नेचुरल काउंटर कर देता है। वो कहता है कि हम सब एक ही सिस्टम के पार्ट हैं, लेकिन सेंजू ने सिस्टम को तोड़ दिया। तभी नारुतो कहता है कि अगर ये सिस्टम सेंजू ने तोड़ा है तो आज मैं इसे फिर से बनाऊंगा। मोकुसाई फॉरेस्ट के थ्रू नारुतो का चक्रा ऑब्जर्व करने लगता है और वो कहता है कि तुम्हारे सेंजू ब्लड लाइन की वजह से मुझे एनर्जी मिल रही है। सास्के पैनिक करता है और वो कहता है कि नारुतो रुक जाओ, वो तुम्हारे चक्रा पर फीड कर रहा है। तभी नारुतो कहता है कि नहीं, मुझे एक चीज़ समझ आई है कि ये क्रिएचर कोई एनिमी नहीं है, ये नेचर का दर्द है। कुरामा नारुतो के अंदर से कहता है कि नारुतो, अगर तुम गलत हुए तो हम दोनों ख़त्म हो जाएंगे। नारुतो शांति से स्माइल करता है और कहता है, तो चलो एक और रिस्क ले लेते हैं। नारुतो उस बैटलफील्ड के बीचों बीच बैठ जाता है और लड़ने की बजाय अपने चक्रा को ग्राउंड में ट्रांसफ़र करने लगता है। सास्के ये देखकर चौंक जाता है और कहता है कि ये इडियट क्या कर रहा है।
सडनली पूरे बैटलफील्ड में नारुतो की एनर्जी स्प्रेड हो जाती है और धीरे धीरे मोकुसाई भी अपना अटैक करना बंद कर देता है। नारुतो धीरे से कहता है, हमने नेचर से चक्रा लिया, आज मैं उसे अपना चक्रा वापस दे रहा हूँ। नारुतो के चक्रा के साथ उसकी मेमोरीज भी ग्राउंड में फ्लो होती है और नारुतो के अंदर का सब कुछ डिसॉल्व हो जाता है। ये सब देखने के बाद मोकुसाई भी कहने लगा, अब मुझे समझ आया, पीस तब आती है जब इंसान और नेचर एक हो जाएं। मोकुसाई धीरे धीरे गायब होने लगता है और उसकी जगह पर एक जाइंट ब्लूमिंग ट्री ग्रो करता है। अपना 99% चक्रा नेचर में ट्रांसफ़र करने के बाद नारुतो खड़ा होता है, लेकिन उसके बॉडी के अंदर चक्रा पाथवेज कम्प्लीटली जल चुके होते हैं। साकुरा दौड़ती है, नारुतो तुम्हारा चक्रा सिस्टम कोलैप्स कर गया है। लेकिन नारुतो धीरे से मुस्कुराते हुए कहता है, कोई नहीं, अब हर लीफ में मेरा चक्रा है। कुछ हफ्तों बाद फॉरेस्ट एरिया अब एक पवित्र ग्राउंड बन चुका है। लोग कहते हैं कि वहाँ हवा नारुतो के नाम से चलती है। सास्के भी वहाँ अक्सर जाया करता है। एक दिन वो एक ट्री पर अपना हाथ रखता है और उसे एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई देती है, तुम मुझे अभी भी याद करते हो? सास्के स्माइल करता है और कहता है कि लगता है इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम मुझे इरिटेट करना नहीं छोड़ोगे। पेड़ों की पत्तियां हिलती हैं जैसे नारुतो भी हंस रहा हो। सास्के वहाँ से मुस्कुराते हुए चले जाता है और कहता है, इडियट, तू अभी भी जिंदा है, बस थोड़ा अलग तरीके से। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी एक नारुतो फ़ैन हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एक प्यारा सा कमेंट लिख दो, क्योंकि मैं इस वीडियो के हर एक कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एक अच्छा सा कमेंट लिख दो। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सालों बाद कोनोहा एकेडमी में एक यंग बॉय एक ट्री के नीचे ट्रेनिंग कर रहा होता है और तभी अचानक से एक लीफ उसके ऊपर गिरती है, चक्रा से ग्लो करती हुई। वो लड़का उस लीफ को उठाता है और तभी उसे एक धीमी सी आवाज़ सुनाई देती है, नेवर स्टॉप बिलीविंग दात्ते बायो। हाशिरामा ने पीस क्रिएट की थी, नारुतो ने उसे कायम किया। जब तक जंगल में हवा चलेगी, हर लीफ उसी का नाम कहेगी, नारुतो सेंजू। तो गाइस, यहीं पर हमारी व्हाट इफ नारुतो वाज अ सेंजू सीरीज़ ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ, नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक क्या होना चाहिए ये भी कमेंट में लिख दो। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।